स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए अभी आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक की जा रही हैं, रिजल्ट का वेट भी सभी बच्चे कर रहे हैं। डेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे दी थी, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से वीडियो चेक कर सकते हैं। अब कॉपी चेकिंग के टाइम पर कई बार कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं टीचर के, जिनको देख के टीचर मजबूर हो जाता है कि आपको उस सब्जेक्ट में फेल करेगा ही करेगा। जबकि बच्चों का क्या इंटेंशन होता है कि अगर हमने ये सारी चीजें की हैं तो हमें बड़े ही आसानी से पास कर दिया जाएगा या फिर हमें इन चीजों के एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने भी ये सारी चीजें की हैं तो आपको डायरेक्ट फेल भी किया जा सकता है। खैर समझदार बच्चे ये सारी चीजें नहीं करते हैं, कुछ अनोखे बच्चे होते हैं जो कि ये सारी चीजें करते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। दबा दिया। आगे बोलो। अब देखिए ये तो आपने सुना होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज में बच्चे अपने मन से आंसर बना के आ जाते हैं, अपने मन से कुछ भी कहानी बना के आ जाते हैं। तो ये तो फिर भी ठीक है, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कहानी बना रहे हैं तो कुछ मार्क्स उनको वहां पर दे दिए जाते हैं। सही बात है। पर एमपी बोर्ड के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आंसर कुछ ज़्यादा ही हाईटेक होते हैं, जिनको देखकर टीचर खुद ही बेहोश हो जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्योंकि एमपी बोर्ड के बच्चे इतने एडवांस है कि कॉपी में क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे, डायरेक्ट धमकी देके आएँगे टीचर को, जैसे कि आप इस अपडेट में देख ही रहे हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चे ने मेंशन किया है कि मेरा भाई नेता है, अगर मुझे पास नहीं किया तो टीचर के साथ अच्छा नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट धमकी यहाँ पर दी जा रही है। अब ये सब करने से होता क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, पर अभी काफ़ी सारे मैं आपको ऐसे आंसर करूँगा जिसको देख के आपको खुद को हँसी आएगी। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके टीचर से कह रहा है, यानी कि वो अपने आंसर की जगह मेंशन करके आ रहा है कि अगर जो मुझे पास नहीं करेगा उसके साथ आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस टाइप से टीचर को इमोशनल डैमेज किया जा रहा है। एंड ये सब तो ठीक है, बच्चे हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, पर इस अपडेट में देखिए यहाँ पर बात शादी तक पहुँच गई है। यहाँ पर एक छात्रा है, एक मोहतरमा है, जो कि ये बता रही हैं कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरी शादी की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी, एंड अगर मुझे अपना फेल कर दिया, अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो मेरी शादी कैंसल हो जाएगी। देख रहे हो आप, यहाँ पर पढ़ाई की टेंशन नहीं है, रिजल्ट की टेंशन नहीं है, शादी की टेंशन है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, पास नहीं हो पाए तो शादी कैंसल हो जाएगी, बदनामी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ अजीब और गरीब केसेस एमपी बोर्ड में ही होते हैं। ऐसे-ऐसे केसेस सामने आते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, एक बच्चे ने क्या आंसर किया है, मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब घर से हूँ, मुझे पास कर देना, मेरा घर में कोई भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अब एक बात बताइए, टीचर को क्या करना है, आपके पास पैसे हो या फिर नहीं हो, तो उसे ये भी नहीं पता कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, ये कॉपी कहाँ से आई है, वो आपको कैसे पास कर देगा। इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अब ये तो हो गई गरीब बच्चे की बात कि ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, तो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है कि मुझे पास कर दो। पर जो अमीर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, तो एक केस सामने आया है, एक बच्चे ने अपनी आंसर शीट में अपना फ़ोन नंबर मेंशन किया है, नीचे एक नोट दिया है टीचर को कि अगर वो मुझे पास कर देगा तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, मैं उसकी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा होता और अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाता। पर अफ़सोस है, मौका उसी टीचर के पास होगा जिसके पास इस बच्चे की कॉपी आई होगी, एंड पता नहीं उसने अपनी कौन-सी विश पूरी कर पाई होगी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें एमपी बोर्ड में होती रहती हैं, जैसे कि नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर बताया जा रहा है, बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है कि मैं बीमार था, इस कारण से पढ़ नहीं पाया था, मुझे पास कर दो। तो इन सारी चीज़ों से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स बनाई गई हैं, कुछ मेहंदी की डिज़ाइन बनाई गई हैं, एंड टीचर से पूरे हक से मार्क्स माँगे जा रहे हैं कि मैंने ये ड्राइंग्स बनाई है, इनके मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दो, बोनस मार्क्स दो। अच्छा। तो इस टाइप की चीज़ें एमपी बोर्ड की कॉपीज़ में देखी जा रही हैं। जब कॉपी चेक आपकी हो रही है तो टीचर्स अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं मीडिया रिपोर्टर से। तो ये कुछ अपडेट सामने आ रही हैं। जैसे कि और भी अगर मैं आपको बताऊँ, एक मोहतरमा अभी कह रही थी कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरी शादी कैंसल हो जाएगी। दूसरी यहाँ पर कह रही हैं कि अगर मैं फेल हो गई तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी जाएगी। तो सबके अपने-अपने दुःख हैं। आपके क्या दुःख है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नेक्स्ट की बात करें तो मैंने भी आपको एक अमीर बच्चे का केस बताया था, जो कि टीचर की कोई भी विश पूरी करने को तैयार था। पर जो ज़्यादा ही अमीर बच्चे होते हैं वो विश वगैरह नहीं पूछते, वो डायरेक्ट पैसे चिपकाते हैं। एंड कितने चिपकाते हैं, तो ₹10 का नोट चिपकाते हैं। अब वो ₹10 का नोट क्या टीचर को समोसा खाने दिया था या फिर चाय पीने दिया था, वो तो बच्चे ही जाने। पर ₹10 के नोट के साथ बच्चे ने अपनी कंडीशन भी बताई है कि मेरे पास इतने ही पैसे थे, मैं इतने ही अफ़ोर्ड कर सकता था, आप मुझे इतने में ही पास कर दो। अब टीचर के ₹10 में उसको पास करेगा, आप खुद ही सोचिए। नहीं। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये आपने ज़रूर से सुना होगा, पर मैं आपको इसका प्रूफ़ दिखाता हूँ। सुना होगा आपने कि बच्चे कई बार क्या करते हैं, अपने फ़ेवरेट सॉन्ग उतार के आ जाते हैं, उनको कोई आंसर नहीं आता है, तो अपने मनपसंद जो भी उनके गाने होते हैं वो वैसे के वैसे उतार के आ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अरिजीत सिंह के फ़ेमस सॉन्ग यहाँ पर उतारे गए हैं एमपी बोर्ड की कॉपी में, एंड यहाँ तक भी बच्चा रुका नहीं है, टीचर को कसम ही दे दी है अरिजीत सिंह की कि मुझे पास करो। अब जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो वाक़ई अरिजीत सिंह का फ़ैन होगा तो वो तो इसको पास कर देगा, एंड ये बच्चा तो मेरिट में आना चाहिए। देखते हैं अपन, जो मेरिट का पीडीएफ आएगा उसमें इसका नाम आता है, नहीं आता है। बात तो सही है।
ऐसे ही अगर आप और अपडेट भी देखें, तो कोई ₹50 का नोट चिपका रहा है, कोई ₹100 का नोट चिपका रहा है, काफ़ी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि कॉपी में पैसे पाए जा रहे हैं। अभी पैसों का क्या होता है, तो एमपी बोर्ड में जमा हो जाते हैं, टीचर इनको नहीं रख सकता है। क्या होता है ये सब करने से, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ तक माँ तक को नहीं छोड़ा है, माँ तक की कसम दी जा रही है, मेरी माँ बीमार है, ये है, वो है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरी माँ गम में मर जाएगी, तो माँ का तो पता नहीं, पर बच्चों को ज़रूर से मार पड़ेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे आंसर आ रहे हैं एमपी बोर्ड की कॉपी में। अब इन सब से फ़ायदा क्या होता है? तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर ऐसे आंसर पाए जाते हैं तो डायरेक्ट आपको फ़ेल भी किया जा सकता है। काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि टीचर को डायरेक्ट ऑर्डर दिए जाते हैं ऐसे कि इस टाइप की कोई भी चीज़ आती है, कॉपी में पैसे आते हैं या फिर अजीब तरह के आंसर आते हैं, किसी भी तरह का नोट आता है, तो ऐसे में बच्चों को डायरेक्ट फ़ेल किया जाता है। इन सब नोट वगैरह से या फिर आप जो इमोशनल डैमेज कर रहे हो, पैसे रख रहे हो, इन सब से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप में से भी ऐसा किसी ने कुछ किया है, तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइएगा। बाकी अपन देखते हैं कि आप आगे पास हो पाते हो, नहीं हो पाते हो। ये वीडियो वैसे तो मैंने एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाई है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि डर रहे थे पेपर पूरा करने के बाद भी, उनको डर है रिज़ल्ट का कि हम पास हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। तो अगर आपने पेपर में क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर किए हैं, तो आप ज़रूर से पास होगे। बाकी अगर आपने इस तरीके की हरकतें करी हैं, तो आप पास नहीं हो पाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। रिज़ल्ट की कोई और अपडेट आती है, कोई फिक्स डेट आती है, वो मैं आपको बता दूँगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।